बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या करना है, इवेलुएट करना है जो डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल बच्चे क्या होता है, जिसमें लिमिट्स दी होती हैं 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। हमने क्या करना है, हमने पहले अगर आपने अलग अलग करना है तो अलग अलग कर ले, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसकी लिमिट अलग से आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है पावर रूल कि एक ऐड कर देंगे वही नीचे आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 से लिमिट कितनी है 2। ये जो 3 कांस्टेंट है ना, इसको हम चले इसको भी लिख लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई x, और ये क्या आ गया 1 से 2। ये जो 3 नीचे वाला है मैंने 1/3 बाहर लिख लिया। चले मैं अभी लिख लेता हूँ, x की पावर 3 आ गई, 1 से लिमिट कितनी है 2, प्लस बेटे लिमिट ऐसे पुट करनी है जितनी भी वैल्यू है पहले आपने क्या करनी है, अपर लिमिट पुट करनी है। क्या करनी है अपर, वो कौन सी है 2, माइनस लोअर वो भी x ही है ना, वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/3 इधर आ गया, इसकी लिमिट मैंने लिख ली है, अब इसकी लिखनी है, ये क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और ये क्या आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 1 तो प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 7/3 प्लस 1, एलसीएम आ गया 3, 7 प्लस 3, और ये मेरे पास आ गया 10/3। पहला क्वेश्चन था। दूसरे पे अगर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x की पावर 1/3 है, इंटीग्रल प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसकी लिमिट है -1 से 1। इसका इस पर पावर रूल लगा दें, 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1, और इसकी लिमिट क्या है -1 से 1। इस पे 1 पे अलग से क्योंकि प्लस है अलग हो रहा है, और ये क्या आ जाएगा x -1 से 1। ठीक है, ये जो कितना आया एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर कितनी है, ये एलसीएम कितना आया 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कितना आ जाएगा 3, ये आया 4/3। नीचे वाला का भी सेम ही है ना, तो एलसीएम नीचे बटे में है तो क्या आ जाएगा 3/4, और -1 से 1। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, एक ही x माइनस लोअर पुट करेंगे, एक माइनस तो कुल ये वाला आना ही आना है, ये -1 जो लोअर लिमिट थी ये 3/4 है। अब यहाँ पे हमने लिमिट पुट करनी है x की पावर 4/3 में, एक दफ़ा मैंने 1 की पावर 4/3 कर देनी है, माइनस एक दफ़ा -1 की पावर 4/3 कर देनी है, प्लस कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3/4, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है। -1 की पावर हमने देखनी है तो हम कहाँ से देखेंगे, ऊपर इवन है ऊपर वाले से देखते होते हैं, अगर इवन है तो माइनस किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो माइनस प्लस में चली जाएगी, 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेटे 0 और ये कितना आ गया 2, 1 - 1 0, ये सारा फैक्टर 0, और आंसर मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है -2 से 0, 1/2x - 1 का स्क्वायर है इंटू डी एक्स है, डी एक्स इधर लिख लें चाहे। अब यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का तो इंटीग्रेशन क्या होती है log 2x - 1। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास जो है इंटीग्रेशन तो आ गई, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो डेरिवेटिव पे हम क्या करते होते हैं, डिवाइड करते होते हैं। 2x - 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और बेटे लिमिट आ गई हमारे पास कितनी है -2 से 0।
ये तो 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग पहले अपर लिमिट 2 इंटू 0 माइनस 1, सारे में पुट करनी है, ठीक है, माइनस फिर लॉग लिखना है, फिर सारा लिखें 2 इंटू -2 -1, ठीक है। ये 1/2 दोनों सबके साथ है तो ये ब्रैकेट में बंद करूंगा। 1/2 लॉग कितना आ गया, -1, और यहां से माइनस लॉग कितना आ गया, -4 -1 कितना आ गया, -5, ठीक है। सो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्क्वायर था बच्चे, तो स्क्वायर था, वो इधर कपड़ा पड़ा था, अंदर से नहीं करना, अच्छा, यहाँ पे ये था कि अगर तो 2 यहाँ पे पावर ना होती, फिर हमारा 1/लीनियर का यही आना था, जो अंदर वाली वैल्यू है उसका हम डिवाइड कर देते होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पावर रूल पहले लगेगा, ठीक है। पावर रूल क्या आ जाएगा जी, 2x - 1 -2, देखिए ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी ना, +1, यही होता ना कि -2 +1। बच्चे ये तो हो गया, लेकिन हमने जो इसके अंदर वाला है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखना है, ठीक है, और वो कितना है 1/2, चाहे वो यहाँ पे लिख दे नीचे करके, बात समझ आ रही है, वो तो करना ही करना है आपने, जो भी रूल लगाएंगे, जो डेरिवेटिव होगा अगर पहले नहीं मौजूद तो आपने उस पर क्या करना है, डिवाइड करना है। लिमिट क्या है हमारे पास, -2 से 0, ठीक है। ये आया -1, ये 2 है, -1/2 वो बाहर लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, चाहे इधर ही लिख लें, फिर कर लेंगे, यहाँ से 2 है, मैंने पहले 0 पुट किया बेटे, -1, सारे की पावर कितनी आती है, -1, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, -2 पुट करना है, माइनस एक तो वो फार्मूले वाला कि अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। बेटे लोअर लिमिट पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू -2 -1, और ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, -1, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, ये कितना आया बच्चे, -1, -1 को नीचे ले आएंगे तो +1 हो जाएगी ना उसकी वैल्यू, वो तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, माइनस, ये कितना है, -4 -5, इसको नीचे ले आएंगे तो -5 की पावर 1 आ जानी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, ये -1 है, ये एलसीएम ले लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, ठीक है, ये माइनस ऊपर लिख लें, तो ये क्या आ जाएगा, -5 + 1, तो ये मेरे पास इधर आ रहा है -4, नीचे है बेटे 10, -4 को इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ जाएगा, +4, तो ये आ गया 2/5। बेटे पीछे उठ बैठो, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट है -6 से 2 है, और 3 - x का स्क्वायर रूट है इंटू dx। बच्चे तब हम इसको कर सकते हैं जब इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट हो, ये समझ लें, हम कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं, हम वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते, बात समझ आ रही है। यहाँ पे डेरिवेटिव इसका क्या है, -1, वेरिएबल से हमने नहीं डिवाइड करना, बात समझ आ रही है। तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - x की पावर 1/2 था +1, और यहाँ पर भी 1/2 +1, और लिमिट हमारे पास क्या है, -6 से 2। बच्चे इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव -1 बन रहा है, उससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है,
बात समझ आ रही है? उससे हमने डिवाइड करना है। जितने भी होंगे सवाल है उनका डेरिवेटिव से नीचे को बेटे अगर कांस्टेंट है, नहीं तो फिर वैसी हालत बनेगी। कांस्टेंट कैसे बेटे इसका डेरिवेटिव क्या आता है अंदर वाले का? माइनस तो -1 कांस्टेंट नहीं है, एक्स नहीं है। एक्स बात समझ आ रही है? उससे हम इसे डायरेक्ट करेंगे ऐसे, जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे साइन एक्स होता बेटे, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोस है। अगर एक्स क्यूब होता तो फिर हम क्या करते हैं? उसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है? 3x²। हम उससे डिवाइड नहीं कर सकते। या x² का 2x होता, उससे डिवाइड नहीं कर सकते, x से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए कोई और तरीकाकार होगा, वो हम देखेंगे। बेटे x का x³ अंदर वाले का, साइन का तो कोस लिख लेंगे हम। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोस। लेकिन अगर इसकी भी साथ डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी बेटे ऐसे इस तरह, ठीक है? नंबर है कोई एक्स वाई में। हाँ जी, वेरिएबल ना, हम कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि इसका कांस्टेंट है, फिर कुछ रूल लगाएं। चाहे बटे में है तो आप उसको लॉग लगा दें पावर के बगैर। अगर जैसे ये है, ये भी पावर में है बेटे, इसमें पावर रूल लगा दिया। ये जो डेरिवेटिव होगा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दें चाहे बाहर लिख दें। जितने भी सवाल में डेरिवेटिव से नीचे वैल्यू से मल्टीप्लाई। हाँ जी बेटे, अगर मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है, चलो मौजूद है फिर भी वो डिवाइड होके कट जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। पर यही याद रखें, आपने डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देना। जो होता है ना डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते थे, दोबारा से आता होता था। अगर मैंने इसी का डेरिवेटिव लेना होता, दोबारा से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन में क्या होता है उसका उलट होता है। बेटे अब देखो, अब ये माइनस है, ये तो बाहर है, इसको बाहर लिख लेता हूँ। ये कितना बनता है? 1/2 एंड 1 कितना बनता है? 1.5 बनता है, 3/2। लेकिन ऊपर जाएगा तो -2/3। अब यहाँ पे देखें, 3 - x की पावर कितनी बनती है बच्चे? 3/2। ठीक है, -6 से कितना आ गया? 2। ये जो माइनस था एक ही है माइनस, ठीक है बेटे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2/3। पहले करेंगे अपर लिमिट पुट, 3 - 2 इसकी पावर 3/2 -3 - -6 उसकी पावर कितनी आ गई? 3/2। पहले मैंने अपर लिमिट पुट की, ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ। बेटे यहाँ पर तो हम लिमिट पुट कर रहे हैं, -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन तो हो गई। इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे खत्म, यहाँ पे आगे लिमिट का शुरू हो गया है कि पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है सारे में, माइनस हमने क्या करनी है? लोअर। नहीं बेटे, हाँ जी, इंटीग्रेशन के बाद -2/3, ये 1 आया, 1 की पावर 3/2 और -3 + 6 9 आया, 9 की पावर 3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, -2/3, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है। -9 कितना है? 3 का स्क्वायर, और इसकी कितनी आ जाएगी? 3/2। ये इसके साथ कट गया। यहाँ पे -2/3 बेटे, -3 की पावर 1 - 3 की पावर 3 27। ये -2/3 और ये -26 कितना आ जाएगा? 52/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 5 का अंडर रूट है, 2t - 1 इसका क्यूब है, फिर उसके ऊपर जो है जज़र है, ठीक है, इंटू dt। इधर जो भी हो वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या आएगा? 2t - 1 इसका डेरिवेटिव क्या है मुझे ये बताओ पहले। 2t का 2, बात समझ आ रही है? और कांस्टेंट है, उससे डिवाइड कर सकते हैं। मैं रूल लगाऊं, पहले तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये 3/2 होगा dt। अभी मैंने सिंपल लिखा है बेटे, -1 से कितना है? 5 का अंडर रूट, ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अब क्या है? 2t - 1 इसकी पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1।
जो इसका अगेन डेरिवेटिव है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब लिमिट क्या थी, -1 से 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटे, अब क्या आ जाएगा, ये है 5/2, चलो लिख लेता हूँ 2t - 1 5/2। ठीक है बेटे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 5/2। लिमिट अभी मैंने नहीं लिखी, -1 से कितना है 5 का स्क्वायर रूट। बेटे ये इसे कटा, ये 1/5 बाहर आ गया। ठीक है, 1/5 क्या आ गया, बाहर आ गया। यहाँ से अपर लिमिट पहले पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या आ जाएगी, 2 × 5 का अंडर रूट, जहाँ पे वेरिएबल है एक ही होगा उसकी जगह पे कीमत पुट कर देनी है। -1 की पावर कितनी आ गई 5/2। माइनस लिख के, ये तो मैंने बाहर लिख लिया है, सिर्फ इसी को ले रहा हूँ। अब माइनस लिख के 2 × -1, ठीक है, 2 × -1 उसकी पावर कितनी है 5/2। ठीक है, और ये जो है 1/5 2 5 -1 इसकी पावर 5/2। यहाँ पे लिमिट जो थी वो 1 थी, ये भी -1, यहाँ पर भी क्या आना है 1, यहाँ पर भी 1, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग होगी, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, बाकी यही कुछ चलेगा। ठीक है, ये तो ये वाला आ गया, -2 - 1 1 आ गया, 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 नहीं रहता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 × 500 x × x² - 1 dx। बच्चे साथ इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी चला सकते हैं कि आपका साथ डेरिवेटिव मौजूद है ना, अगर आपका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आप जो भी आ रहा है वो रूल लगाएं, बस उसका डेरिवेटिव समझ लें, साथ होना चाहिए होता है। अगर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, जस्ट हम उसको लेते होते। देखो मुझे पता है इसका डेरिवेटिव कितना है 2x है, मैं 2 ये मैंने खुद से लगाया। अब मैंने क्या करना है, इसको डेरिवेटिव बनाने में चला जाएगा, ये खत्म। फिर आपने डेरिवेटिव ना मल्टीप्लाई करना ना डिवाइड करना है। अगर आप पहले ही बना लेना, बात समझ आ रही है ना, तो ऐसा उस तरह भी कर सकते हैं। किस तरह, जैसे मैं पहले करवाया वैसे भी कर सकते हैं। हमने क्या किया बेटे, मैंने ऐसे ही लिखा, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, पहले क्या करूंगा, इसका क्या आ जाएगी x² - 1 आपके 1/2 + 1, यहाँ पे 1/2 + 1, ये x पहले मौजूद है, आपने इसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इनटू इंटीग्रेशन तो ले ली है। यहाँ पे क्या आ गया बेटे 2 से 500, कुछ भी नहीं, आपने रूल लगाया, बाद में ये वाला बाहर था उसको उस पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन आप वैसे चलें कि इसको इग्नोर कर दें जैसे मैंने पहले किया है, बनेगा फिर भी बेटे वही, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे प्रोसीड कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर चलेंगे, यानी कि हम इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। बेटे x तो खत्म हो गया, ये 2 मेरे पास एक्स्ट्रा आता है, मैंने क्या करना है 1/2 यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये इधर क्या कर दूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे पता है ये फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव क्या है, मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, बस उस पर रूल लगाऊंगा। जो चीज है मैं उसको x समझूंगा। क्या समझूंगा, x का अंडर रूट क्या होता है ये वाला। तो यहां से बच्चे ये कितना है 3/2, ये क्या आ जाएगा 2/3, ये क्या आ जाएगा 2/3।
ठीक है, बेटे ऊपर वाला पहले पुट किया, सारे में कितनी पावर है 3/2 माइनस, अब लोअर पुट करें 2 का स्क्वायर -1 और इसकी भी कितनी है 3/2। बेटे कितना आ रहा है इधर 2/3, यहाँ पे 5 - 1 कितना आ गया 4 और इसकी पावर कितनी आ गई 3/2। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, लिमिट यही है 2 से 500, ठीक है। हाँ जी बेटे, यहाँ पे माइनस कितनी आ गई 3 की 3/2, तो क्या आ गया आपके पास 2/3, 4 की 3/2 बेटे कितना आ जाएगा 2 की, सिंपल करना है तो कर लेने, तो ये भी हमारे पास आंसर है, ये इसके साथ कट गया, कितना आ गया 2/3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, कितना होता है 8 माइनस 3 की 3/2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है आंसर है 2/3 क्या बेटे ये वाला 3/2 था, ऊपर क्या तो 2/3, कौन सा कॉमन लिया बेटे ये वाला, हाँ 1/2 रहता है, ठीक है ठीक है, ये 1/2, यहाँ पर भी 1/2 ये कट गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो 1 से 2 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2। बेटे मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास डेरिवेटिव अगर बना सकते हैं तो बस डेरिवेटिव को बोलें और दूसरे को x समझें, ये डेरिवेटिव इसको क्या समझे x, 1/x की क्या होती है इंटीग्रेशन लॉग, ठीक है, हाँ जी जिधर भी बनता है बेटे, यहाँ पे नीचे है तो नीचे के हिसाब से आ जाएगा, ऊपर होता तो इसका अलग आ जाता, इसका अलग आ जाता, जैसे इंटीग्रेशन आती है वैसे बेटे। बेटे यहाँ पे लिमिट क्या आ गई 1 से 2, इधर लिखना है तो कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे मर्जी रख ले, ठीक है, 1/2 लॉग, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2, बेटे लॉग में पुट की माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे 1/2 बेटे ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया, कितना आ जाएगा आंसर 6, और ये कितना आ जाएगा 3, 1/2 लॉग 6 डिवाइडेड बाय 3, असूल है ना इसका, लॉग का डिवाइड कर दिया, ये कटा 2 आ जाएगा, लॉग कितना आ गया बेटे 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 है x - 1/x होल का स्क्वायर इंटू dx है, बेटे कैसे करेंगे 2 से 3 स्क्वायर खोलें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस दोनों को इसके साथ ज़रब देनी है, तो वो तो कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, स्क्वायर खुल गया, ठीक है। ये बेटे 2 से 3 आ गया, पढ़ना है बस, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे मैं अलग अलग करने लग, चलो कर देता हूँ अलग अलग, ये x स्क्वायर आ गया बेटे, प्लस ये क्या आ गया 2 से 3, ये x की -2 आ जाएगा ना, क्योंकि सिंपल है, -2 dx आ गया जी, 2 बाहर लिख लिया, बस dx लिख लिया, यहाँ पे इसकी भी इंटीग्रेशन क्या है 2 से 3, हर एक की लिमिट अलग अलग आती जाएगी, ये क्या आ गया x³ 3, इसकी लिमिट भी क्या है 2 से 3, ये क्या आ जाएगा -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, और इसकी भी लिमिट
कितनी आ गई, 2 से 3 माइनस 2x आ गया बेटे, इसकी भी कितनी आ गई, 2 से 3, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। हाँ x आ गया ना, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, काट दें ऐसे, नहीं तो जैसे 1 की इंटीग्रेशन हम x समझते हैं वो d के साथ इंटीग्रल, हाँ कांस्टेंट बाहर आ जाता होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटे। यहाँ पे पहले 1/3 मैंने बाहर लिख लिया, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो लिमिट पुट करनी है उसके साथ तो सबके साथ आएगा, इसका सिलसिला इसके साथ है, इस ब्रैकेट के साथ है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, पहले x में ये पुट की माइनस, फिर x³ में 2 पुट किया, ये -1 आना है, नीचे कितना आना है -1, वो बाहर आएगा। -1 ने सिर्फ इसके साथ अलामत बदलनी है बेटे। अब यहाँ पे x³ -1 बचा है, क्या मैं उसको 1/x समझ सकता हूँ? 1/x समझ के 1/3 पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस फिर 1/2 लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। यहाँ पे -2 पहले अपर लिमिट पुट की बेटे x में, माइनस यहीं पे लोअर लिमिट पुट की, और वो कितनी है 2। 1/3 ये कितना है 27, माइनस कितना आ जाएगा 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 3 बेटे, और यहाँ से -2 ये अकेला आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अगर इसका 6 है, ऊपर कितना आ रहा है 19, फिर ये इसका 2 से जो एलसीएम वाला है मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 38। ये तो 6 का 6 है, इधर से -1 आना है, यहाँ से क्या आ जाएगा +1। ये 6 2 कितना आ गया 12, ठीक है। यहाँ से 27 आ जाएगा ना, 39 आ गया, 39 में 12 निकाल दो 27 आ गया, डिवाइड बाय 6, 9/2, 3 पे काट दिया। इधर नीचे वाले सभी माइनस कर ये वाला बेटे जहां जहां पर है वहां पर लिमिट तो आनी आनी है। ये 2 तो बाहर है, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट की, फिर -x की जगह पे 2 पुट की, सिर्फ x है। x में कैसे पुट करते हैं, सिर्फ x समझे आप, पहले अपर माइनस लोअर। बेटे उसमें एक पूरा फंक्शन था, ये लॉग के अंदर सारा तंसा हुआ था, समझ लो। यहाँ पे अलग अलग है सारे, यहाँ पर क्या है अलग अलग है, टूट गए हैं, प्लस माइनस में टूट गए हैं। अगर वो इकट्ठा है तो फिर एक ही है, एक में पहले अपर लिमिट सारी की सारी एक लेंगे, अपर लिमिट पुट करनी है, सारे का सारा फंक्शन लेंगे, माइनस ये सारे का सारा लोअर फंक्शन लेंगे। बात समझ आ रही है बेटे? इधर भी लॉग लिखा है, अपर लिमिट पुट की माइनस फिर लोअर लिमिट पुट की। इस सारे फंक्शन के अंदर पहले आपने 2 पुट करना है, माइनस फिर 1 पुट करना है, वो सारा इकट्ठा फंक्शन है एक। यहां हाँ ये फिर ये इसका अलग, इसका 2x अलग से आना था, इसमें फिर हमने अलग लिमिट पुट करनी थी, फिर अलग लिमिट पुट करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, 9 क्वेश्चन नंबर है, -1 से 1 है, x + 1/2 है, x² + x है और +1 है, और उसका √ है इंटू dx है। बच्चे साथ इसका डेरिवेटिव बन रहा है, कैसे बन रहा है? ये 2x + 1 है, कैसे? मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 2x + 1, ऐसे ही है, -1 से 1, ये क्या आ गया x² + x + 1, और इसकी पावर कितनी है 1/2। अब मैं कुछ नहीं किया, जस्ट एलसीएम लिया बेटे। अगर मैं इसको 2 को इधर से हटा के मैं बाहर लिख दूं 1/2, बटे में था ना, तो ये बन गया। जिस चीज का डेरिवेटिव मौजूद है उसको x समझो और डेरिवेटिव खत्म समझो। अगर ये x है
तो x की 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर ये x है, मैं ये नहीं कह रहा कि x है, खुद x कंसीडर करो कि x की 1/2 का क्या होता है 1/2 प्लस 1। समझो x ही लिखो वही, बात समझ आ रही है? समझो x ही लिखो वही, डिवाइडेड बाय पावर। बेटे लिमिट क्या आ गई? -1 से 1। अब आप ये देखो, ये 1/2 बाहर है, वो 1/2 चाहे इधर लिख दें चाहे ब्रैकेट के बाहर लिख दें, बात समझ आ रही है? चाहे ब्रैकेट के बाहर लिख दें, यहां पे लिख लें 1/2 ऐसे लिख लें, ठीक है। अब ये 1/2 है, ये बेटे कितना आएगा? हाफ एंड 1 3/2 डेढ़, वो ऊपर जाएगा तो 2/3। ये सॉल्व हो गया, ये बाहर आ गया। अब दूसरा जो है इस पे क्या आएगा बेटे? x² प्लस x प्लस 1 कितनी आ गई? 3/2। अभी मैंने लिमिट नहीं पुट की, ठीक है। लिमिट क्या आ जाएगी? -1 से 1। अब लिमिट पुट कर देते हैं बेटे, 2 से 2 कट गया, 1/3। पहले अपर लिमिट 1 1 1 कितना आ जाएगा? 3 की 3/2। 1 -1 कट खत्म। जब माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका 1 इसका -1 खत्म, सिर्फ 1 बचेगा। माइनस एक कुलिये वाला माइनस, कंप्लीट कर रहा हूं बेटे। कितनी आ गई? 1 की 3/2। मैंने कंप्लीट में पुट कर दी। मैंने पहले 1 पुट किया, 1 + 1 + 1 3 आया, उसकी पावर 3/2 लिख ली, माइनस लोअर में 1 -1 खत्म, 1 अकेला बचना, उसके 3/2 लिख दी। 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 नहीं रहता है बेटे। लिमिट पुट कर दी गई, यहां तक ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये -1 इसके अंदर है, क्योंकि इसकी पावर नहीं सॉल्व होती, बस ठीक है, तो छोड़ दें। इसमें भी ऐसे ही किया 1 और 1। हाँ जी, हाँ जी, पहले अपर में, क्योंकि पावर के अंदर है ना बेटे, इकट्ठा फंक्शन है, अलग अलग नहीं है। पावर के अंदर है तो पहले अपर में सारे के सारी ऊपर, यानी अपर लिमिट पुट करेंगे। मैंने इसीलिए 1 मैंने सारे में पुट की, माइनस लोअर में सारी की सारी पुट करेंगे। एक बार ये मान पुट करेंगे बेटे देखो, ऐसे ऐसे ये स्टेप मैं करता हूँ। 1/2 बाहर है नहीं, 1/3 बाहर है, पहले अपर लिमिट पुट करें। 1 का स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर कितनी आ गई? 3/2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 पुट करें, -1 प्लस 1, इसकी पावर भी कितनी आ गई? 3/2। सारे में पुट करनी है बेटे, वो अलग अलग थे बेटे, होल की पावर है, इकट्ठा बन रहा है ना फंक्शन है। हाँ जी, ठीक हो गया बेटे। यानी जब इकट्ठा होगा, साइन के अंदर होगा, लॉग के अंदर होगा, किसी और फंक्शन में है, यहाँ पे पावर के अंदर है, पावर के अंदर आ जाए, लॉग के साथ आ जाए, या किसी के साथ भी आ जाए, तो उसे एक ही कंसीडर करेंगे। पहले सारी की सारी में क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, फिर सारी की सारी में लोअर लिमिट माइनस लगा के। पावर नहीं होगी, फिर अलग अलग, जैसे ये अलग अलग हैं, ये अलग है, प्लस से अलग है, ये अलग है, इनके ऊपर सबके ऊपर ना कोई पावर है, ना किसी के लॉग है, ना किसी के साथ साइन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 है 0 से 3 बेटे dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 9। तो क्या करो बेटे, यहां पे क्या है? 1/a² प्लस x², 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x होता है। लेकिन अगर इधर कोई चीज आ जाए जिसका स्क्वायर हो, तो पहले तो 0 से 3 बेटे dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 का स्क्वायर। फिर ये होता है कि 1/3 जो भी हो, 1/a tan इनवर्स x/3। ठीक है, इसकी लिमिट क्या आ गई? ये कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लिया,
0 से, ठीक है, ये 1/3 है। पहले अपर लिमिट बेटे पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है? 3/3। बात समझ आ रही है? सारे में पुट कर दी, हो गया माइनस। फिर लोअर लिमिट पुट कर दें, 0/3। ठीक हो गया? ये आ गया जी 1/3। ये कटा tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटे? tan 0 क्या होता है? sin 0/cos 0, यानी 0 sin 0 0 होता है तो 0। ये कटेगा क्योंकि जब 45 ही आएगा ना तो 15 आ जाएगा बेटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 11। इस तरह नीचे स्केयर आता है तो बेटे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x। अगर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर हो बेटे, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a। ये जो थी 3 आई थिंक 3 है, उसके अंदर हमने सीखा था बेटे, जो भी इधर जिसका स्क्वायर, ये इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट कोई और चीज़ नहीं है, फिर ये बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं π/6, π/3 cos t dt। बेटे cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin t। यहाँ पे देखिए बेटे, डेरिवेटिव यहाँ पे t का 1 है, वो तो साथ मौजूद ही है ना, डिवाइड करने। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है फिर समझे x ही है। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पर तो खैर कोस है ना, फंक्शन कोस है, कोस की क्या आ जाएगी? sin t। पहले करेंगे अपर लिमिट पुट t की जगह पे, फिर करेंगे लोअर लिमिट π/6। बेटे sin π/3 होता है 60, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3√2। sin π/180/6 कितना होता है? 30। sin 30 की कीमत होती है 1/2। तो इसका जवाब आ गया 3 का जज़र -1/2। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 1 से 2 बेटे x प्लस 1/x और साथ दिया हुआ है 1 - 1/x स्क्वायर। बेटे अगर आपको याद हो ना कि x का तो 1 है, लेकिन 1/x का -1/x स्क्वायर डेरिवेटिव होता है। x की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे, डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करेंगे, -x की पावर -2 आएगी, 1/x स्क्वायर आएगा। याद रखें कि ये 1/x का जो डेरिवेटिव है ना बेटे, मैं इधर कर देता हूं, देखें 1/x का क्या आएगा? x ऊपर चला जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, कितना आ जाएगा? -1। ये -2 है, नीचे आएगी तो +2 आया ना, -1 स्क्वायर। इसको भूल जाएं, इसकी पावर 1/2 है बेटे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फिर इसको x समझें, x की 1/2 है, x की कितनी है? ये डेरिवेटिव बनाने में गया, ये साइड पे गया, सिर्फ ये बचना है बेटे। x का तो 1 है, 1/x का डेरिवेटिव अंदर है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास डेरिवेटिव मौजूद है। बात समझ आ रही है? वो सिर्फ मैंने 1/x का समझाया है बेटे, ये 1/x है, मैंने सिर्फ 1/x का समझाया, x का तो मुझे 1 पता है। अब x प्लस 1/x इसकी पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1 से 2, ये 3/2 है, ऊपर जाएगा
बटे में हमेशा ऐसे बहुत सारी बननी है पावरें, वो ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी। अब अपर लिमिट पुट कर दें बेटे, कितनी अपर लिमिट है 2 प्लस 1/2। अभी मैंने सारी की सारी अपर लिमिट पुट की, क्योंकि यहां पे क्या है, पावर के अंदर है। इसकी पावर कितनी आ गई बेटे, इसकी पावर कितनी आ गई 3/2। ये जो डेरिवेटिव है ये x का लेता वहाँ पे आपका है ना। हाँ जी बेटे, पावर के अंदर देखो ना, पावर के अंदर वाला जो है उसको x समझना है हमने। x का 1 है, 1/x का कितना है -1/x²। ये डेरिवेटिव बनाने में चला गया, ठीक है ना, ये खत्म। बस इसको x समझें। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर एक ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय वही पावर। अब मैंने अपर लिमिट पुट की सारी की सारी 2 जितनी पावर है वैसे ही लिख ली 3/2 माइनस लोअर है 1 प्लस 1/1, और इसकी भी पावर कितनी है बेटे, इसकी पावर कितनी है 3/2। ये कितना आ रहा है 2/3, ये कितना आ रहा है 2 और हाफ कितना होता है 5/2, अढ़ाई बन जाएगा ना, ठीक है 5/2। बेटे 2/3 या तो दोनों के साथ लिख दें या ब्रैकेट ही लिखें, क्योंकि जो 2/3 जो है वो सबके साथ है, ये भी 1 ये भी 1, 2 आ गया। 2 की पावर भी कितनी आ गई, इसकी भी कितनी है 3/2, और इसकी भी कितनी है 2 की 3/2। कौन से वाला बेटे, ये तो ऊपर ले गए ना, x की -1 आ गई। पावर रूल क्या होता है डेरिवेटिव में, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं ना, कि डेरिवेटिव बनाए साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, log x। इसकी बेटे है आपके पास 1 से 2। आप देखें तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, आइलेट। क्यों, log की इंटीग्रेशन मेरे पास नहीं है, या तो उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होता तो मैं उसको x समझ लेता, ठीक है अवैस, ठीक है बेटे। यहां पे क्या आएगा dx। अब क्या करेंगे, आइलेट के अंदर जो चीज पहले आई है उसको छोड़ना है। लॉगरिथम आया है या अलजेब्रिक आया है, 1 अलजेब्रिक होता है, log आया है, log को हम छोड़ देंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x आ गई। बात समझ आ रही है, ये जो निकला है ना, इसकी लिमिट भी आपने लिखनी है 1 से 2 माइनस, आपको पता है इंटीग्रल साइन दोबारा आता है, तो इधर भी इंटीग्रल साइन आएगा 1 से 2। जिसकी इंटीग्रेशन ली थी 1 की, वो ही इधर आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x, जिसको छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू ये खत्म बेटे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 log 2, सारे में पुट करते हैं, इकट्ठा है, ये भी x ये भी x, माइनस 1 log 1। बात समझ आ रही है बेटे, माइनस ये क्या आ गया, x आया ना, 1 से 2, 1 है ना, उसकी इंटीग्रेशन x होती है, 1 ही बचा dx केला बेटे, ये तो कट गया, 1 बचा केला। यहां पे बेटे देखो तो log 1 किसी बेस पे भी हो, इसकी 0 वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से निकाल लें, या एक और मेथड है, इसको डिवाइड कर दें, तो फिर भी वो क्या रहेगा, देखो log 2 log 1 कैलकुलेटर से निकाल दें तब भी 0, या इसको डिवाइड में ले जाएं फिर भी 1 वैसे ही नहीं। बात समझ आ रही है, ये तो खत्म। ये क्या आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर फिर माइनस लोअर, 2 log 2 -1, ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो भी इधर कर देता हूँ। 0 से 2 है, e की पावर x बाय 2 है बेटे। अब ये जो बात वही आ गई कि यहाँ पे इसकी सारे की पावर नहीं है, ये फंक्शन अलग से है, ये फंक्शन अलग से है। मुझे e की पावर x की इंटीग्रेशन पता होती है, उसका डेरिवेटिव x बाय 2 का कांस्टेंट है, मैं उससे डिवाइड कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 0 से 2 e की पावर x बाय 2 अलग कर दूंगा बेटे, dx माइनस e की पावर माइनस x बाय 2 जो है dx ये अलग से कर दूंगा, और इसकी भी कितनी 0 से 2। e की पावर x बाय 2 की इंटीग्रेशन वही x बाय 2 का जो डेरिवेटिव है ना, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा, x का 1 होता है। बात समझ आ रही है ना। माइनस इसकी 0 से 2 बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाय 2, और ये भी कितना आ जाएगा, अच्छा इसकी जो डेरिवेटिव है उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। e की इंटीग्रेशन वही है। बात समझ आ रही है। अब बेटे ये 1/2 है, ऊपर जाकर 2/1 आएगा। अपर लिमिट पुट की, अब देखो अपर लिमिट ये अलग अलग है, इसमें अलग अलग करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट की 2/2 माइनस 0/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आएगा, e की पावर क्या आ जाएगी, पहले -2/2 माइनस है ऊपर, माइनस e की पावर 0/2, माइनस हो चाहे ना हो 0 पुट कर दे, ये कटा, ये 2, ये e आया अकेला, e की पावर 1 e ही लिख लेता हूं। यहां पे e की पावर 0 कितना आता है, 1 आता है, प्लस 2, ये भी कटा, e की पावर -1 है, क्या मैं उसे e की पावर लिख सकता हूँ, और ये भी कितना आ गया। ठीक है, बस इसको सिंपल करना जो इधर करते हैं, आ गया 2e-2 प्लस 2/e-2। बेटा ये इसको सिंपल करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास, ठीक है। 47 मिनट तक हो गई है।